हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे मिनरल एडमिक्सचर्स के बारे में। तो ये मिनरल एडमिक्सचर्स हमारे पास उन एडमिक्सचर्स को हम लोग कह देंगे जिसका एक पार्ट हम लोग यहाँ पर एज काइंड ऑफ हम यहाँ पर सीमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं ना। इसकी बाकी डिटेल डेफिनेशन जो है हम लोग यहाँ पर प्रीवियस वाले सेशन के अंदर बात कर चुके हैं ना। बाकी फिलहाल जो है इजी वे में समझने के लिए आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि मिनरल एडमिक्सचर के अंदर अब हम यहाँ पर उन पर्टिकुलर मटेरियल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो मटेरियल आप लोगों को कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, जो कि एक तरह से सीमेंट कंक्रीट के अंदर से सीमेंट का एक पार्ट क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। सिंपली इनका मैं एक ऑब्जेक्टिव, एक काम मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो सबसे मोस्ट पॉपुलर हमारे पास जो इंग्रेडिएंट निकल के आता है, जिसको हम लोग एक सर्टेन परसेंटेज में नहीं मिला के थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में मिलाते हैं, है ना। अब तक तो क्या कर रहे थे हम लोग, जो नॉर्मल एडमिक्सचर्स थे उसको क्या करते थे, 2% मिला दिया, 3% कर दिया, थोड़ा सा हमने जिप्सम मिला दिया, थोड़ा सा कर दिया, रिटार्ड कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया, है ना, जिनकी सिग्निफिकेंस बहुत कम है ना। लेकिन अगर मैं क्या करूं, पूरे सीमेंट में से एक लार्ज अमाउंट का क्या करूं, सीमेंट ही हटा दूं और सीमेंट की जगह को छोड़ डालूं, है ना, तो इनको बोलेंगे हम लोग मिनरल एडमिक्सचर। तो जो मिनरल एडमिक्सचर है उनमें सबसे पहला एडमिक्सचर जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं वो रहेगा हमारा सबसे मोस्ट पॉपुलर। सबसे पॉपुलर आप लोगों का कौन सा एडमिक्सचर है बताओ? तो वो है हमारा फ्लाई ऐश। बिल्कुल सही समझे आप लोग, है ना, फ्लाई ऐश। ठीक है, फ्लाई ऐश। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा फ्लाई ऐश के बारे में। देखो फ्लाई ऐश जो रहती है वो कैसे मिलता है, तो फ्लाई ऐश जो है आपको कोल से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। जो कोल रहते हैं, कोल अलग अलग कैटेगरी के कोल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे आपने देखा होगा लिग्नाइट कोल आप लोगों को अलग मिलेगा, एंथ्रासाइट अलग मिलेगा, है ना। तो इस तरह के अलग अलग तरह के कोल से आपको अलग अलग तरह का फ्लाई ऐश आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मिलेगा। ये कंबशन जब हम लोग करेंगे कोल का, तो जो हमारे पास जो रेजिड्यू बचेगा उस रेजिड्यू को आप लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, फ्लाई ऐश बोलेंगे। फ्लाई ऐश दिखेगा कैसा, तो देखो काला काला सा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है ऐश के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, है ना। देखो तो ये कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है ना। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अगर यदि आप लोग को अब दिख जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखें कि इसको ना, देखो फ्लाई ऐश की जगह ना पल्वराइज्ड फ्लाई ऐश वर्ड भी यूज कर लिया जाता है, तो वो अलग नहीं है। फ्लाई ऐश या पल्वराइज्ड फ्लाई ऐश एक ही बात है। ये करते हैं कि इट इज द रेजिड्यू फ्रॉम द कंबशन ऑफ, देखो बहुत इजी तरीके से चल रहा है ना, कंबशन ऑफ पल्वराइज्ड कोल, है ना। अब देखो, अब यहां पर बात करते हैं सर ये कितना होता है, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये कैसा है ना। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसा है, कैसा का मतलब है इसका सरफेस एरिया कैसा है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया कैसा है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया सीमेंट पार्टिकल का हम लोग मेजरमेंट करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम के अंदर, कि 1 ग्राम में कितना स्पेसिफिक सरफेस एरिया दिखेगा, है ना। यानी कि ये जो सरफेस है, इसकी सरफेस है, इस सरफेस का जो एरिया है आउटर बाउंड्री, उसका एरिया कितना है एक्चुअल में, है ना। तो इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया मैं आपको बताता हूं। जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया है 35, आप लोगों को यहां पर देखने को देखो 3500 है ना, 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से लेके आप लोगों को 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम तक देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, एज ए कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताता हूं कि जो ओपीसी है आपका, ओपीसी जो है उसका आपको ऑन एन एवरेज 2250 के आसपास देखने को मिलेगा। यानी कि ये तो बात कंफर्म हो जाती है कि ओपीसी से आप लोगों को यहां पर बारीक देखने को मिलेगा, क्या, फ्लाई ऐश। अब बारीक देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो एक फायदा ये हो गया कि हमारे साथ तो जब हम कोई भी चीज को भरते हैं ना, जैसे आप जार ले लेना, है ना, जार में आप लोग यहाँ पर अलग अलग तरह के सोइल भरना। तो सबसे पहले तो मोटे वाले कंकड़ों के बीच में जब मैं उसमें थोड़े से बारीक वाले कंकड़, उससे बारीक में उससे बारीक वाले मिट्टी, उससे बारीक में उससे बारीक वाली मिट्टी, इस तरह से भरते हैं ना। तो बड़े पार्टिकल से गैप के बीच में छोटा पार्टिकल जाता है, छोटे पार्टिकल से गैप के बीच में और छोटा पार्टिकल जाता है ना। इस तरह से आप लोगों को पूरा मामला रहता है। तो ये बहुत ही बारीक आप लोगों को मैटर देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये ऑलरेडी डेंस कर देगा आप लोगों के यहाँ पर स्ट्रक्चर को, है ना। पहले बताता हूं, है ना। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये थोड़ा सा क्या कर सकता है, ये थोड़ा सा आपको क्या दिखेगा, बारीक देखने को मिलेगा, थोड़ा सा डेंस कर देगा स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में ज्यादा आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ज्यादा अंदर तक आप लोग देखें तो बहुत ज्यादा डेंसिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर कर देता है। कॉन्क्रीट जनरली डेंसिफाइड आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं सीमेंट का एक पार्ट हटा रहे हैं और उसकी जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पर डाल दे रहे हैं। सीमेंट हटा के डालो तो सीमेंट की तो प्रॉपर्टी है ना स्ट्रेंथ की, तो सीमेंट की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए थी,
सीमेंट की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए थी बताओ? सीमेंट की स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, इसकी तो कोई स्ट्रेंथ है नहीं, खुद की इसकी कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अब यहां पर एक लफड़ा हो जाता है कि सर फिर क्या हमें स्ट्रेंथ से, आप जो कह रहे हो कि सर डेंस तो कर दिया हम लोगों ने, स्ट्रक्चर तो डेंस हो गया, लेकिन सर स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ तो आप लोगों ने कम कर दी। तो यहां पर अब जो आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि मैंने बोल दिया इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी आप लोगों को नहीं देता खुद से। लेकिन हमारे पास जब मैं बात करूं, जब मैं सीमेंट के अंदर पानी डालता हूं तो उसके अंदर हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है। हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, हाइड्रेशन की प्रोसेस के टाइम पे आप लोगों का ये बनता है CaOH का होल्ड वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना। मैं बता देता हूं आप लोगों को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ये आप लोगों को ये जो सिलिका कंपाउंड है इसके अंदर, फ्लाई ऐश के अंदर, फ्लाई ऐश जो होता है, फ्लाई ऐश के अंदर मेनली जो कंपाउंड रहता है वो कंपाउंड रहता है आप लोगों को यहाँ पर सिलिका। तो वो सिलिका ना इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। देखो फ्लाई ऐश का जो मेजर कंपाउंड है वो है आप लोगों का सिलिका। तो ये आप लोगों को यहाँ पर क्या कर जाता है, इसके साथ आप लोगों को यहाँ पर रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करने के साथ आप लोगों को यहाँ पर क्या दे देता है, CSH जेल आप लोगों को बनाता है। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट आप लोगों को यहाँ पर ये जेल बना देगा, और ये जेल ना आप लोगों को क्या करता है, यही अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, यही आप लोगों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है इसके लिए। तो स्ट्रेंथ से कोई समझौता नहीं होगा, शुरुआत में इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इसके साथ मिलकर ये क्या करता है, स्ट्रेंथ को गेन करवा देता है। तो यहां पर हमें स्ट्रेंथ के साथ कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। तो जिन लोगों के दिमाग में स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन आया होगा, वो स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन आप लोग हटा दें, है ना। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं हम अगली। अब देखो इसको मैं आप लोगों को लिखा दूंगा जैसे भी है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट चीज है वो लिखा दूंगा, है ना। देखो अब फ्लाई ऐश के अंदर ना दो कैटेगरी मिलते हैं। देखो सबसे पहले दो कैटेगरी है ना, इसको कैटेगरी लिखता हूं इसकी ना, कैटेगरी देखो आप लोग, कैटेगरी। तो पहली कैटेगरी होती है कैटेगरी जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर क्लास एफ। पहली कैटेगरी जो है दैट इज द क्लास एफ। क्लास एफ जो आप लोगों को फ्लाई ऐश देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी, वो प्रोड्यूस होती है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग एंथ्रासाइट, है ना, एंथ्रासाइट, या फिर आप लोग बिटुमिनस कोल को यूज करेंगे, है ना। इनको जब आप लोग जलाओगे, या इनके जब आप लोग जलाओगे, इनके कंबशन से जो आप लोगों को मिलेगा वो आपको मिलेगा कौन से क्लास का, क्लास एफ का। अब इस तरह के जो होते हैं ना, जिसमें एंथ्रासाइट को आप लोगों ने ले लिया, बिटुमिनस में ले लिया, तो इसमें ना CaO की वैल्यू बहुत कम मिलती है आप लोगों को, है ना। तो जो CaO है, ये CO है, यहाँ पर लेस देन 5% आप लोगों को यहाँ पर CaO की वैल्यू देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर केस के अंदर, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। अब यहाँ पर आती है एक और कैटेगरी आप लोगों की, है ना, कैटेगरी नंबर 2, जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर क्लास सी। क्लास सी दो क्लास के आप लोगों को मिलते हैं, डिपेंड्स ऑन आप लोगों को कौन सा वाला चाहिए, है ना। देखो ये मिलता है आपको बाय बर्निंग लिग्नाइट, या फिर सब बिटुमिनस के, सब बिटुमिनस। अब यहां पर तो बिटुमिनस कोल जलाया आप लोगों ने, यहां पर सब बिटुमिनस कोल आप लोग यहां पर जलाएंगे, सब बिटुमिनस कोल, ठीक है। और यहां पर जो CaO है ये आपको 5 से ज्यादा मिलता है, और किसी केस में 10% से ज्यादा भी चला जाएगा ना। ग्रेटर देन मैं 10% लिख देता हूं, इसका मतलब आप समझ जाना, ग्रेटर देन 10% CaO भी मिल सकता है, इसका मतलब 5 से तो ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। बट यहां पर 10 की रेंज में भी चला जाता है लाइम, है ना, लाइम भी मिल रहा है यहां पर, है ना, इसमें लाइम भी मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलो तो ये दो क्लास का आपको फ्लाई ऐश देखने को मिलेगा जनरली, ठीक है, मार्केट में। अब देखो, अब हम यहां पर क्या चाह रहे हैं, अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कि फ्लाई ऐश हमारा करेगा क्या। देखो ये नाम याद रखना है, बस आपको कैटेगरी का नाम याद रखना है, नाम हो सकता है आपसे पूछ ले, है ना। काम इसका काम क्या है, काम इसका क्या है कि देखो यहां पर CaO आप लोग, जब आप लोग पानी वगैरह से रिएक्ट करेगा, जब ये पानी से रिएक्ट करता है तो ये रिएक्ट करके बनाएगा आपका CaOH का होल्ड वाइज। ये आप लोगों का यहां पर किससे, फ्लाई ऐश के साथ, है ना, फ्लाई ऐश के साथ, फ्लाई ऐश के साथ मिलेगा। फ्लाई ऐश में मेजर कंपाउंड सिलिका होती है, मेजर कंपाउंड सिलिका होती है, और इसके साथ मिलकर ये CHS जेल बनाएगा, और ये CHS जेल जो है आप लोगों को यहां पर क्या देगा, स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। लेकिन पोज़ोलॉनिक रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होती है, इसी कारण से पोज़ोलॉनिक रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होती है, इसी कारण से क्या होगा कि शुरुआत वाले दिनों के अंदर देखो, एक तो होता है सीमेंट को पानी डाला तो हाइड्रेशन हाथों हाथ होगा, है ना। लेकिन ये क्या है, ये तो देखो आप लोग यहां पर देखो तो इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें सिलिका एल्यूमिना है। मैं बेसिकली अगर मैं फ्लाई ऐश का कंपाउंड बताऊं तो सिलिका एल्यूमिना इसके अंदर मेजर कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा, मेजर परसेंटेज आपको सिलिका और एल्यूमिना का देखने को मिलेगा। सिलिका एल्यूमिना अगर यदि आप लोगों ने देख लिया
तो ये क्या करते हैं, ये आप लोग रिएक्ट नहीं करते पानी से। सिलिका एल्यूमिना में पानी डालो, रिएक्शन आएगा नहीं। सीमेंट में डालो, रिएक्शन होगा, बिल्कुल रिएक्शन होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलेगी। तो इस केस में आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है कि ये जरूर आप लोगों ने यहां पर CHS जेल ने आप लोगों को स्ट्रेंथ दे दी है, लेकिन ये स्ट्रेंथ जो है ये हाइड्रेशन की रेट के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करती है। शुरुआत में सिर्फ सीमेंट ही रिएक्ट करके स्ट्रेंथ देगा, जब तक ये नहीं बनेगा तब तक आप लोगों की आगे स्ट्रेंथ नहीं देगा, है ना। तो ये तो हाथों हाथ दे देता है, ये तो हाथों हाथ दे देगा, लेकिन जब तक ये रिएक्शन पूरी नहीं होगी ना तब तक पूरी स्ट्रेंथ आपको फ्लाइश नहीं देगा। तो इनिशियल या अर्ली पीरियड के अंदर क्योंकि पोज़ोलॉनिक रिएक्शन आप लोगों की स्लो रहती है। पोज़ोलॉनिक रिएक्शन मतलब ये वाली रिएक्शन है ना, दिस इज पोज़ोलॉनिक रिएक्शन, ये थोड़ी सी स्लो रहती है, इसी वजह से अर्ली में स्ट्रेंथ आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे ना, जब आप देखोगे 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद की स्ट्रेंथ देखोगे, तो आपको यहां पर ओपीसी से जितनी स्ट्रेंथ मिल रही है उतनी ही इससे मिल जाएगी। और मेन बात, आपने एक सर्टेन परसेंटेज हटा दिया है सीमेंट का, तो आपकी कॉस्ट भी कम होती है, और ऊपर से जो स्पीड हाइड्रेशन की वो भी आप लोगों ने यहाँ पर लिमिट कर दी है ना, क्योंकि स्लो रिएक्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना, क्योंकि ये तो कर नहीं रहा रिएक्शन, ये तो हीट नहीं देगा, ये हीट देगा। हीट कौन देगा? सिर्फ सीमेंट हीट देगा, है ना। ये पूरी रिएक्शन मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिखा दी है। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लें कि जो है फ्लाई ऐश के अंदर क्या क्या रहता है ना। तो केमिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लाई ऐश, यानी किसी भी ऐश को फ्लाई ऐश कब कहूंगा तो उसके लिए क्या क्या केमिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको लिखाता हूं। यानी किसी भी चीज को फ्लाई ऐश कब कहेंगे, किसी भी ऐश को फ्लाई ऐश कब कहेंगे, है ना। देखो फ्लाई ऐश कब कहेंगे, जब उसके अंदर क्या हो, जब उसके अंदर देखो मेजर कंपाउंड आपको सिलिका क्या है, सिलिका प्लस एल्यूमिना प्लस Fe2O3, ये तीनों मेजर कंपाउंड रहेंगे और इनका कंटेंट मिनिमम 70% होना चाहिए, जिसमें से सबसे हाई आपको सिलिका देखने को मिलेगा। सिलिका वेरी वेरी हाई, और तीनों मिला के आप लोगों को यहाँ पर 70%। ये सबसे लो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं आपको बता देता हूँ एक साथ ही देख लो आप लोग, इतना परसेंटेज रहेगा इसमें, हाईली सिलिका रहेगा, है ना। अगर मैं बात करूं इसके अलावा MgO भी रहता है, लेकिन MgO जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम 5% रखना है आपको। अकेली सिलिका का बता देता हूं आप लोगों को, वो आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। अकेली सिलिका जो है ये कम से कम है ना मिनिमम 35% तो होनी चाहिए, मिनिमम बोल रहा हूं या मिनिमम मैक्सिमम दोनों लिख रहा हूं, है ना। एल्कलीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एल्कली जो है ये आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5% होनी चाहिए। ये आप लोगों का कुछ कंपाउंड है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रख लें कि किसी भी ऐश को आप फ्लाई ऐश कब कहेंगे, जब ये उसके अंदर कम से कम हो, है ना। देखो अब यहाँ पर सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि इफेक्ट क्या होने वाला है कंक्रीट के ऊपर, है ना। इफेक्ट क्या होगा कंक्रीट, अब देख देते हैं। इफेक्ट ऑफ फ्लाई ऐश ऑन सीमेंट कंक्रीट। देखो सबसे पहला तो हमें यहां पर पता चल गया, पहला वाला तो बहुत इजी है ना, कि देखो कि पोज़ोलॉनिक एक्शन लो है, पोज़ोलॉनिक एक्शन इज स्लो, that is why early gain of strength is less, या लो कर देता है ना, इज लो। कब रहेगा तो 87 and 28 day strength as compared to OPC। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से 7 और 28 दिन की स्ट्रेंथ आपको जनरली कम देखने को मिलेगी, है ना, ठीक है। लेकिन बट एट अबाउट 3 months, strength is approximately equals to OPC। देखो इसके बाद ना 3 मंथ या 3 महीने के बाद भी, सिर्फ 3 महीने को मत लेना, 3 महीने के बाद भी आप लोगों को यहाँ पर लगभग बराबर ही स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू OPC। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। सेकंड बात कि देखो अभी इफेक्ट देख रहे, पहला इफेक्ट देख लिया कि पहला इफेक्ट स्ट्रेंथ के ऊपर तो बहुत ऐसा पड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड स्ट्रेंथ देख लो, सेकंड चीज देख लो।
सेकंड बात क्या है कि देखो कि इसकी रेट ऑफ हाइड्रेशन कम है, स्पीड आप लोगों की यहां पर कम है। पहली चीज तो आप लोगों ने यहां पर ये देख ली, स्पीड कम होने की वजह से स्ट्रेंथ को आप लोगों ने देख लिया। लेकिन इसके थ्रू हमने क्या किया है, एक्चुअली हमने क्या किया, हम यहां पर एक सर्टेन परसेंटेज को हटा देंगे। यानी ये कह दिया कि हमने कह दिया ना कि सीमेंट है तो जितना सीमेंट लगा रहे सीमेंट का एक पार्ट हटा दिया, उसकी जगह इसको डाल दिया, क्योंकि स्ट्रेंथ तो ये बाद में दे देगा, है ना, बाद में दे देगा, है ना। लेकिन आप लोगों को यहां पर पता होगा कि जो आप लोगों का यहां पर सीमेंट है ना, वो सीमेंट क्या करता है, वो सीमेंट जो है आप लोगों को यहां पर मोटा है थोड़ा सा, है ना, आपको साइड बता रहा था ना, बिल्कुल। तो उसका क्या है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम है और इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा है। इसी वजह से आप लोग देखोगे तो बहुत ही ज्यादा अंदर तक बिल्कुल आप लोग कहोगे ना, बिल्कुल प्रॉपर इसने स्ट्रक्चर को बिल्कुल पैक कर दिया है। तो जितना आप लोग सीमेंट देखोगे और उतना आप जितना आप सीमेंट कंक्रीट देखोगे और जितना आप ये देखोगे तो ये कम देखने को मिलेगा आपको। तो ईज ऑफ वर्किंग ज्यादा देखने को मिलेगी इधर, है ना। तो यहां पर ये इंक्रीज कर देगा, है ना। तो लिख देता हूं फ्लाई एश इंक्रीजेस वर्केबिलिटी, इंक्रीजेस वर्केबिलिटी। नेक्स्ट बात कि अब ये क्या करेगा, ब्लीडिंग नहीं होने देगा। अभी क्या करेगा, ब्लीडिंग से भी बचा देगा, क्योंकि पानी को ज्यादा फ्री नहीं रखेगा ये, है ना। पानी को क्या करेगा, देखो पानी अगर फ्री अमाउंट में है, वॉइड के अंदर भरा हुआ है तो ही तो बात है, लेकिन वॉइड के अंदर तो ये भर गया। अब ये पानी को फ्री नहीं रखेगा, इसीलिए वहां पर रिड्यूस्ड ब्लीडिंग भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, रिड्यूस्ड ब्लीडिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट और अच्छी आदत क्या है इसकी, एक और अच्छी आदत बताओ। तो नेक्स्ट अच्छी आदत है कि देखो सीमेंट को आप लोगों ने हटा दिया इनिशियल स्ट्रेंथ, इनिशियल साइज में सीमेंट को हटाया। सीमेंट को हटाओगे तो ऑब्वियस बात है जो केमिकल अटैक या जो आप लोगों को होने वाले सल्फेट अटैक जो होने वाले, उस सल्फेट अटैक को भी बहुत हद तक आप लोगों ने कम कर दिया। देखो सल्फेट अटैक के अंदर क्या कहता है कि आप इनिशियल में जो C3 वगैरह बन रहे हैं ना, उनको आप लोगों को यहां पर क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। तो और आपको थोड़ा सा रेट ऑफ हाइड्रेशन पे भी थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। उसी के बाद आप लोग यहां पर क्या करते हैं, आप सल्फेट अटैक से बच पाते हैं। सल्फेट अटैक के अंदर आप लोगों ने देखा होगा C3 की परसेंटेज को या अर्ली जो आप लोगों के अर्ली रिएक्शन है ना, उससे बचाया जाता है। जो शुरुआत में रिएक्शन होती है ना, उससे बचाया जाता है। तो इससे हमने शुरुआत वाली रिएक्शन बचा दी, तो C3 का अमाउंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। C3 का अमाउंट डिक्रीज हुआ तो हमने यहां पर क्या कर दिया, हमको यहां पर ऑटोमेटिकली आप लोगों को क्या देखने को मिल गया, यहां पर इंप्रूव्ड रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक देखने को मिल गया, टू सल्फेट अटैक देखने को मिल गया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख देता हूं। अभी पहले मैंने स्ट्रेंथ के टर्म में लिखा था, अब इसको मैं डायरेक्टली रिड्यूस्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन के टर्म में लिख देता हूं। रिड्यूस्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन इज आल्सो, तो इतने जो है आप लोगों को यहां पर अच्छे काम करके देता है हमारा फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश के बारे में मेरे ख्याल से चीजें आप लोगों को यहां पर क्लियर हो गई होगी। तो पहला फ्लाई ऐश था हमारा यहां पर टॉपिक, वो हमने यहां पर देख लिया। नाउ मूविंग ऑन टू दी सेकंड, है ना। चलो सेकंड नंबर पे आती है आप लोगों के यहां पर देखो तो कैल्साइंड क्ले, या कैल्साइंड क्ले अगर आपको नाम नहीं समझ में आ रहा, डे नहीं है, क्ले है ना, कैल्साइंड क्ले है ना, क्ले है, ये डे जैसा दिख रहा होगा आपको, है ना, कैल्साइंड क्ले। या अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो इसको सुर्खी भी बोलते हैं। सुर्खी का मतलब होता है लाल पाउडर। लाल पाउडर देखा आपने, नहीं देखा, ईंटों का चूरा देखा, ऐसे ईंटों का चूरा तो देखा है ना। वो जो ईंटों का चूरा है ना, डेट इज बेसिकली टर्म्ड एज अवर क्या, कैल्साइंड क्ले या सुर्खी। तो सुर्खी के बारे में ज्यादा नहीं लिखाऊंगा आप लोगों को यहां पर, है ना। सुर्खी के बारे में आपको जो भी देखना है वो आप लोग समझ लेना, ये आपकी ईंट का चूरा कर रखा है आप लोगों ने, है ना। ईंट के चूरे को सुर्खी कहते हैं, सुर्खी को आप लोग यूज कर सकते हैं। सुर्खी इज कैन बी यूज्ड आल्सो एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड। सैंड के रिप्लेसमेंट में भी आप लोग इसको काम में ले सकते हैं, लेकिन आप लोग इससे प्लास्टरिंग नहीं कर पाएंगे। ये आउटर एटमॉस्फेयर के अंदर आप लोगों को यहाँ पर उतना बेस्ट रिजल्ट नहीं देती जितना आपको सैंड देती है ना। तो सैंड का भी एक तरह से रिप्लेसमेंट है। अब सुर्खी के अंदर भी पता क्या होता है, अच्छा बताओ, आप लोगों ने इंग्रेडिएंट देखे ब्रिक्स के, बिल्कुल उसमें भी सिलिका होता है, बिल्कुल। और यहाँ पर आपको जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन सब जगह सेम ही है। अभी रिएक्शन बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको, ये रिएक्शन सब जगह। यहाँ पर फ्लाई ऐश की जगह कुछ और भी रखो, यहाँ पर सिलिका रख दो, सिलिका या पोज़ोलाना आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। इस जगह पोज़ोलाना देखने को मिलेगा आपको फ्लाई ऐश की जगह, है ना। अब देखो, अब तो ये पोज़ोलानिक मटेरियल है आप लोगों का, सिलिका अच्छा है, एल्यूमिना अच्छा है, सिलिका एल्यूमिना अच्छा है, तो पोज़ोलानिक रिएक्शन आप लोगों की यहाँ पर भी अक्कर हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि जो मामला मैंने यहाँ पर आप लोगों को उसके लिए बताया था वही सेम इसके लिए रहेगा, है ना। इट इज
इट इज बर्न्ड क्ले सॉइल। ठीक है, ब्रैकेट में आप लोग ब्रिक्स को याद रख लेना। ठीक है, समझ में आ गई बात? बिल्कुल। और ब्रिक्स में भी कौन सी वाली, जो कि पूरी की पूरी अच्छे से पकी भी नहीं रहे, है ना, ज्यादा जली भी नहीं चाहिए हमें ना, अंडर बर्न्ट ब्रिक्स चाहिए हमें। कौन सी वाली चाहिए? अंडर बर्न्ट ब्रिक्स, ज्यादा जली भी नहीं, अंडर बर्न्ट ब्रिक्स को आप लोग देखते हैं ना, जिसका लाल हो ना। ठीक है, चलो अब यहां पर जो है इसके कंपोनेंट मेरे को लिखाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आप लोगों को एक बार अगेन बता देता हूं कि जो सिलिका, एल्यूमिना और आपको आयरन ऑक्साइड देखने को मिलेगा, ये भी इसके अंदर 70% से कम नहीं देखने को मिलेगा, है ना। देखो आप लोगों ने देखा होगा ना, सिलिका, एल्यूमिना, है ना। देखो तो यहां पर अगर साथ में सिलिका की बात करें तो सिलिका 50% रहता है उधर, तो आप लोगों को यहां पर लिखा कि 40 से कम तो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। और आप लोगों का जो लाइम है ये आप लोगों का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मैग्नीशिया जो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। ये सब ब्रिक के ही हैं, ब्रिक का देख लोगे तो ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। सेकेंड तरह का मिनरल एडमिक्सचर, इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, सेम तरह से फ्लाई ऐश की तरह यूज करते हैं। जैसा फ्लाई ऐश यूज कर रहे हैं सेम उसकी जगह ये कर लो। दीज आर ऑल्सो मिनरल एडमिक्सचर। इसके अलावा सेंड का रिप्लेसमेंट भी अगर आप करना चाहो तो वहां पर भी ये बेटर रिजल्ट आपको दे देगा। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन। थर्ड है आप लोगों का यहां पर जिसका नाम है ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ठीक है, या ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, या तो जीजी बीएफएस देखने को मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पर, या जीबीएफएस देखने को मिल जाएगा ना, आगे ग्राउंड भी आ जाता है लिखा हुआ है ना, तो जीबीएफएस नाम से है, एक ही नाम है ये। आप लोग ब्लास्ट फर्नेस स्लैग याद रखें, आगे ग्रेनुलेटेड लिखा रहे नहीं लिखा रहे वो कोई दिक्कत नहीं है, दो अलग अलग नाम से आप लोग बोल देगा, है ना। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को याद रखना सिर्फ, है ना। अब ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के बारे में क्या है कि देखो दिखती कैसी, सबसे पहले तो सर स्लैग कैसी दिखेगी। देखो ये स्लैग ना, ये पता है मिलती कैसे, ये जब आप लोग यहाँ पर आयरन ओर के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर आप लोगों को यहाँ पर ये इंप्योरिटी से दिखती है। मेटल नहीं है, पहले बता देता हूँ, मेटल नहीं है ना, नॉन मेटेलिक है। नॉन मेटेलिक है, आप लोग एक मेटल समझ लो उसको, नहीं, ये स्मेल्टिंग करते हैं ना उस टाइम पे मिलती है। ठीक है, तो देखो ये एक नॉन मेटेलिक प्रोडक्ट है। जब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, जब आयरन ओर से हम लोग यहाँ पर आयरन निकाल रहे होते हैं, आयरन ओर से जब आयरन को अलग कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं ना आप लोगों के, वो बाई प्रोडक्ट आप लोगों को यहाँ पर वो सिलिका भी रखते हैं और साथ में एल्यूमिना भी रखते हैं, है ना। ठीक है, तो ये वही कंटेंट है आप लोगों को, इन्हीं को आप लोग यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग आप लोग इसको बोलते हैं ना। इसके अंदर जो है, तो देखो ये ना नॉन मेटेलिक टाइप का आप लोगों को यहाँ पर मटेरियल है। ये आप लोगों को कैसे मिलता है कि जब आयरन ओर से आयरन हम लोग बाहर निकालते हैं ना, तो उस टाइम पे जो इंप्योरिटीज जो आप लोगों की बच जाती है वो आप लोगों के यहाँ पर इस तरह की दिखती है। अब ये ना क्या रखते हैं, देखो इसमें ना ग्लास कंटेंट होता है। ग्लास कंटेंट का मतलब सिंपली अगेन मैं सिलिका से बोल दूंगा, है ना। इसमें हाईली सिलिका होता है, मिनिमम से मिनिमम सिलिका अगर आपको मिलेगा तो देखो आप लोगों को ना 70% सिलिका मिनिमम से मिनिमम इसके अंदर देखने को मिलना ही मिलना चाहिए आप लोगों को, है ना। तो जो ग्लास कंटेंट रहता है वो बहुत हाई रहता है। इसमें आप लोगों को यहाँ पर 85% के आसपास तो आपको ग्लास कंटेंट ही देखने को मिलेगा। बाकी सल्फाइड सल्फर मिलेगा आपको, मैग्नीशिया देखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर। और इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करूं आपसे तो मैग्नीज ऑक्साइड भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, तो लगभग 70% के आसपास आप यहाँ पर मान के चलो कि इसके अंदर ये रहता है, ग्लास कंटेंट रहता है, सिलिका रहता है ना। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कंपोजिशन आप लोगों को यहाँ पर एक बार लिखा देता हूँ कि इट कंसिस्ट्स ऑफ ग्लास कंटेंट और वो अबाउट रहता है 70 के आसपास, है ना। जो आपको याद रखना 68% के आसपास मैं आप लोगों को जनरल बताता हूँ, 70% के आसपास रहता है, 68 आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, है ना। ठीक है, और इसके साथ साथ सल्फाइड सल्फर आपको देखने को मिलेगा। सल्फाइड सल्फर इसका कंटेंट बहुत कम है ना। इसका कंटेंट बहुत कम है तो इसको दिखा नहीं रहा हूँ। मैग्नीशिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये मैग्नीशिया जो है ना 17% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। ये इसका मिनिमम है, दैट इज द मिनिमम, है ना। ठीक है, और साथ के साथ ही जो मैग्नीज ऑक्साइड है ये आपको यहाँ पर 5% से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, 5.5% के आसपास, है ना। ये आपको मैक्सिमम मैंने आप लोगों को लिखा दिया, 2% ही है, इसको तो कोई याद मत रखो आप लोग, है ना। ठीक है, अब देखो, अब आप लोगों को यहाँ पर रखना है कि अब यहाँ पर जब हम लोग इसको सीमेंट के साथ यूज करेंगे, सीमेंट के साथ रिप्लेस करेंगे, तो कितने % तक रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, तो 65% तक आप लोग यहाँ पर इसको रिप्लेस करा सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को लिखा देता हूँ कि मैक्सिमम
65% of this can be used in proportion of सीमेंट। ठीक है, तो सीमेंट की प्रोपोर्शनिंग में मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना यूज कर सकते हैं। अगेन देखो इसके अंदर क्या है, देखो ये आप लोगों का सीमेंट तो है नहीं, जो पानी डालते हैं आप लोगों को रिएक्शन देगा, नहीं देगा, तो इसकी भी आप लोगों को यहां पर रिड्यूस कर देगा, ये भी आपकी क्या, हीट ऑफ हाइड्रेशन। साथ के साथ ही देखो रिड्यूस कर देगा हीट ऑफ हाइड्रेशन, और यहां पर ये इंप्रूव कर देगा किस चीज को, इंप्रूव कर देगा आप लोगों को यहां पर, देखो सिलिका आ गई है ना, स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम रहेगी, तो यहां पर ये रिड्यूस करेगा हीट ऑफ हाइड्रेशन को और इंप्रूव कर देगा आप लोगों को यहां पर केमिकल अटैक्स को, कि जो केमिकल अटैक होने वाले हैं उनको थोड़ा सा क्या कर लेगा, ये बचा लेगा, कंट्रोल कर लेगा, ये काम इसका मेनली रहता है। इसके अलावा देखो ये भी आप लोगों को यहाँ पर बारीक तरह से देखने को मिलेगा, तो और साथ के साथ ही देखो तो यहाँ पर ना इंप्रूव कर देगा केमिकल अटैक को, और हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम है ना, तो ये आप लोग यहाँ पर इसको कैन बी यूज्ड इन मास कंक्रीटिंग। तो आप लोग जब भी मास कंक्रीटिंग करेंगे तो आप लोग यहाँ पर इसको यूज कर लेंगे, जब बहुत ज्यादा कंक्रीट डालना होता है ना, वहां पर बहुत ज्यादा हीट निकल गई तो क्रैक पड़ जाते हैं बहुत ज्यादा एक साथ, जैसे कह दिया ना बहुत बड़ा सा डैम बनाना है तो एक साथ इतना कंक्रीट डालेंगे तो इतनी हीट निकलेगी तो क्रैक पड़ जाता है। तो इतना इससे बचने के लिए आप लोग मास कंक्रीटिंग के अंदर भी इसको एक बेटर ऑप्शन की तरह आप लोग यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, तो बहुत हाई अमाउंट में आप लोग कर लेते हैं, है ना। केमिकल अटैक से आप लोगों को बचा लेता है। तो जब भी होता है ना, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, काम कर रहे होते हैं रेनफोर्समेंट के साथ, स्टील के साथ, तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें पानी वगैरह नहीं जाए, कोई केमिकल वगैरह उस पर अटैक नहीं करते, है ना, इसीलिए केमिकल अटैक से बचा देता है। इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया भी कम है, तो डेंस भी कर देता है स्ट्रक्चर को, तो इसी वजह से ना आप लोग यहाँ पर इसको रेनफोर्समेंट के साथ बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं ना, इसको हाई अमाउंट तक यूज कर सकते हैं, 65% तक आप लोगों को यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं सीमेंट के अंदर प्रोपोर्शनिंग करते हो। तो इसको ना, इसका एक मेन काम आप लोग इसको भूलना नहीं कभी भी, है ना, कि इट इज यूजफुल इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग। तो जब भी आप लोगों को ये रहेगा ना, इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना आप लोग, बाकी सब चीजों को भूल जाओ, इसको बिल्कुल मत भूलना आप लोग, है ना। अब ये क्या हुआ, इसको वापस ले आते हैं, चलो, तो ये आप लोग बिल्कुल नहीं भूल सकते इस चीज को, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, देखो ये इसमें ना इतना ही है यार, है ना, नाम बता रहा हूं आप लोगों को, चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूं। 4th नंबर पे आ गया हमारा यहाँ पर सिलिका फ्यूम, 4th हमारा है सिलिका फ्यूम। सिलिका फ्यूम क्या चीज है बेसिकली, देखो, तो देखो जब भी आप लोग देखोगे ना, तो आप लोग जब भी बर्निंग करते रहते हो, है ना, बर्निंग किसकी करनी है, सिलिका या फिर एल्यूमिना का कोई भी एलॉय आप लोग यहाँ पर बना रहे हो, तो जब उसकी बर्निंग करते हैं ना हम लोग यहाँ पर जब उसको बना रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो आप लोगों को सिलिका का कंटेंट मिलेगा उसको आप लोग ये बोलेंगे, ठीक है, वो है आप लोगों का माइक्रो सिलिका। देखो एक तो फ्लाइश देखा ना आपने, बिल्कुल वैसा सा ही दिख रहा होगा, लेकिन ये ना उससे ज्यादा बारीक है ना, इसको माइक्रो सिलिका भी बोलते हैं, ये उससे भी बारीक है। आप लोग जो फ्लाइश देख रहे हैं ना, जो बर्निंग ऑफ कोल से मिलाई उससे भी बारीक मिलेगा। तो जब भी अलॉयज के साथ काम कर रहे होते हैं, या फिर मैं आपको सिंपली बता दूं तो इसको और सिंपल तरीके से अगर आपको देखना है तो जब भी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस के अंदर आपको यहाँ पर सिलिका या फिर आपको उसके अलॉयज के साथ जब भी आपको काम करना पड़ेगा, तो आप लोगों को वहां पर ना ये सिलिका फ्यूम बनती है उस टाइम पे, है ना, जब इलेक्ट्रिक आर्क में आप लोग बर्निंग करते होते हैं, ठीक है। चलो, तो सिलिका फ्यूम जो है, अब लोग यहाँ पर मैं आप लोगों को इसको आगे की तरफ बता देता हूँ आप लोगों को, इसको ना माइक्रो सिलिका के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो सिलिका। माइक्रो सिलिका मतलब सिलिका के बहुत ही बिल्कुल बारीक बारीक आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा, है ना, माइक्रो सिलिका बोला है ना। देखो जो इसका एवरेज साइज देखने को मिलेगा ना आपको, एवरेज साइज, ये एवरेज साइज बहुत लो है, कितना आपको ना लेस देन 1 माइक्रोन देखने को मिलेगा, इतना कम साइज है इसका, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग माइक्रो सिलिका आप लोग यहाँ पे इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये जो आपको पाउडर दिख रहा है ना, इस पाउडर में आप लोगों का सिलिका कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो इसमें जो SiO2 कंटेंट है, तो मैं आपको बता देता हूं, है ना, कि जो नॉन क्रिस्टलाइन जो सिलिका देखने को मिलेगी आपको इस पर्टिकुलर के अंदर ना, ये कम से कम शुड बी एटलीस्ट कितनी
एटलीस्ट कितनी 85%, कितनी 85%, ठीक है। नेक्स्ट बात, अगेन इसको कैसे काम मिलेंगे, देखो सिलिका है CHS जेल, वही पूरा मामला सब सेम चल रहा है यार। अब तक सिलिका के मामले में आप लोग सब सेम ही चल रहा है, आप लोग ये मान के चल रहे हो, है ना, ठीक है। तो अब इसमें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि आप तो देखो ध्यान क्या देना है, आप तो सिंपल सी बात है, वही आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ कि इट ऑल्सो डज नॉट हैव बाइंडिंग प्रॉपर्टी, और रिएक्ट करेगी वही, तो पॉजिट्रोनिक रिएक्शन, तो स्ट्रेंथ गेन is due to pozzolanic reaction, और उससे फिर आप लोग यहां पर देखो तो CHS जेल से आप लोग यहां पर रिलेट कर पाएंगे, इस लाइन को इसलिए लिखा है, ठीक है। अगेन मेन बात कि ये भी क्या करेगी, ये भी फ्लाइज के जैसे काम करे, फ्लाइज से और बारीक है, बस ये मानो फ्लाइज जैसे काम करे, फ्लाइज से और बारीक है ना। तो यहां पर आप लोग अगेन देखोगे तो रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, ये भी आप लोग यहां पर देख पाओगे, रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, ये भी आपको अच्छा मिल जाएगा। नेक्स्ट बात, वर्केबिलिटी भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी, वर्केबिलिटी भी आप लोगों की यहां पर इंप्रूव हो जाएगी, है ना। देखो काम सबके सेम ही है, मिनरल एडमिक्सचर के सबके सेम ही काम है, लेकिन है ना जो आप लोगों को चीजें याद रखनी वो इसी तरह से याद रखनी है ना, ठीक है। और यहां पर इंप्रूव वर्केबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी में यहां पर ये क्या कर देती है, बढ़ा देती है आप लोग, है ना, क्योंकि ज्यादा बारीक है ना ये, तो ड्यूरेबिलिटी में भी क्या करेगी ये अच्छा खासा, क्योंकि एज कंपेयर टू फ्लाई एश ड्यूरेबिलिटी इसकी ज्यादा रहेगी, बिल्कुल। इंपरमेबिलिटी बहुत अच्छी दे देती है ना, इंपरमेबिलिटी बहुत अच्छी देती है, साइज देख लिया। एज वेल एज देखो सेम फ्लाई एश वाले काम लगा लेना, इसमें ब्लीडिंग भी आप लोगों को यहाँ पर, ब्लीडिंग इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, है ना, इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, ब्लीडिंग भी आप लोगों की यहाँ पर कम करती है जब कॉन्क्रीट के अंदर काम में लोगे तो आप, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आता है आपका शायद मेरे 5th नंबर चल गया है ना, देख लेना आप लोग, है ना, नंबरिंग हो सकता है कि थोड़ा सा चेंज हो जाए। नेक्स्ट है आपके राइस हस्क एश, राइस हस्क एश, देखो इसको ना आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपका एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट है, ये आपका एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट है। एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट का मतलब देखो राइस हस्क एश जो है, ये जो राइस का जो हस्क है ना, जो लास्ट में बच जाता है आप लोगों का, उसको जलाने से मिलता है आप लोगों को, है ना, उसको जलाओगे, एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट है, इनको जलाओगे, बर्न करोगे, बर्न करने के बाद आपको यहाँ पर राइस हस्क एश मिलेगा। इस एश के अंदर भी ना आप लोगों को अगेन देखो काम सिलिका ही कर रहा है सब जगह, है ना, इसमें भी आपको सिलिका ही मिलेगा। तो RHE के अंदर भी कुछ अलग नहीं है, देखो मैं बार बार बताऊं आप लोगों को, सारी चीजें सेम सी है, उससे अच्छा मैं आप लोगों को एक साथ ही लिखा देता हूं। इसमें भी सिलिका है, और सिलिका बहुत ज्यादा भैया, 90% के आसपास सिलिका है इसमें, और साथ के साथ ही देखो कार्बन है इसमें, कार्बन कितना है 5% के आसपास है। इसके अलावा आप लोग देखो तो जो एल्कलीज वगैरह है वो लगभग 2% है, और बाकी का थोड़ी अदर जो भी इंप्योरिटी रह जाती है वो अदर इंप्योरिटी मिल जाती है। हमें काम इससे कि जो आप लोगों को देखने को मिलेगा 90% के आसपास तक का सिलिका मिल जाता है इसमें से, और क्या मांगोगे इसमें से, बाकी सारा सेम ही है कि इसमें हाई SiO2 है, हाई पॉजिट्रोनिक रिएक्शन है, और हाई तरह से स्ट्रेंथ देगी, जब बाद में देगी तो स्ट्रेंथ भी अच्छी दे देगी CHS जेल के साथ मिलकर, है ना, तो वो लिखाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। और ये इंप्रूव्ड वर्केबिलिटी कर देगी, और सारी बातें सेम है, जो आप लोग सेम है अभी सिलिका फ्यूम में देख के है वही सेम है, क्योंकि इसमें सिलिका फ्यूम में भी सिलिका है और इसमें भी सिलिका है, तो दोनों में सिलिका ही है, तो जो पिछले वाले के देखिए वही इसी के देख लेना सारा मामला, है ना। और ये इजीली अवेलेबल भी हो जाती है भैया, है ना, इजीली मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सुर्खी को काम ले लेना बंद कर दिया हम लोगों ने ना, पहले पुराने टाइम में हम लोग जरूर काम में ले लेते, सुर्खी को काम में लेना बंद कर दिया, है ना, क्योंकि सुर्खी से बेस्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। सुर्खी में तो बहुत कम कंटेंट था, कितना था 50% के आसपास मिलेगा आपको। नाउ नेक्स्ट इज 6 नंबर पे मेटाकाओलिन, देख लेना आप लोग, अगर हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो जाता है ना, देख लो नंबरिंग की मिस्टेक हो सकती है, बाकी तो और तो मैं आप लोगों को चीजें सारी बता रहा हूँ, है ना। मेटाकाओलिन, ये भी नाम आपने बहुत सुना होगा, है ना, ये भी नाम बहुत सुना होगा। अब देखो पहली बात तो ये दिखता कैसा है ना, देखो इसके दिखने का, देखो मैं आपको बता दूं कि इसका देखना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कलर भी एक बार पूछा गया था, शायद मेरे को पता नहीं आता किस एग्जाम में पूछा, इसका कलर पूछ लिया, बताओ। अब देखा हो तो कलर याद आवे, नहीं देखा हो तो कैसे याद आवे। तो इसका ना व्हाइट या क्रीम कलर रहता है आप लोगों को, वैसे जनरली व्हाइट देखने को मिलेगा, लेकिन व्हाइट या स्लाइटली क्रीम आप बोल सकते हो। बहुत ज्यादा मेरे को यहाँ पर अच्छा फोटो नहीं मिला इंटरनेट पर, मिल जाएगा, आप लोग गूगल करोगे, है ना। तो कलर सबसे पहले तो इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा गया है किसी छोटे एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत ज्यादा अच्छे एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा गया है ना। तो कलर जो आप लोगों को याद रखना है कि कलर जो है इसका क्या है, कलर है इसका व्हाइट, या आप लोग क्रीम कह सकते हैं, व्हाइट या क्रीम कलर आपको देखने को मिलेगा, है ना, व्हाइट या क्रीम आप लोगों को कलर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात,
ये एक्चुअल में है क्या, ये ना, ये एक्चुअल में मेटा काओलिन क्या है, तो मैं आपको लिखा देता हूं। ये ना आपकी काओलिन की क्ले है, ऐसी क्ले जिसके अंदर आप लोगों को काओलिन, आप लोगों को यहाँ पर काओलिन का आप लोगों को यहाँ पर जो है कंपाउंड देखने को मिलेगा। काओलिन का आप लोग यहाँ पर देखें तो मिनरल देखने को मिलेगा, एज ए मिनरल देखने को मिलेगा ना, तो इसको काओलिनेटिक क्ले आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ऐसी क्ले जिसमें काओलिन भी पाया जाता है ना, ठीक है। ये तो आपने देखा होगा ना कि काओलिन किसके अंदर मिलता है, तो सोइल के अंदर आप लोग समझोगे तो उसके अंदर आपको यहाँ पर काओलिन के बारे में पता चलेगा, है ना। तो काओलिन मिनरल जिसके अंदर मिल जाएगा उसी को आप लोग यहाँ पर क्या कह देंगे, आप लोग यहाँ पर इसको मेटाकाओलिन मिलते हैं। इसके अंदर मतलब मेजरली आप लोगों को इस क्ले को आप लोग यहाँ पर ये बनाते हैं, है ना। और नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को कि ये जब आप लोग यहाँ पर मेटाकाओलिन आपको मिलेगा तो मेटाकाओलिन ना आप लोगों को हाईली रिएक्टिव नहीं मिलेगा, इसके साथ बहुत सारी इंप्योरिटी, यानी कि क्ले के साथ ना बहुत इंप्योरिटी मिलती है। भाई क्ले है, क्ले है, क्ले के साथ तो इंप्योरिटी मिलेगी मिलेगी, है ना। तो इंप्योरिटी को आप लोग यहाँ पर हटाते हैं, धो के हटा देते हैं, वाटर प्रोसेसिंग कहते हैं उसको, है ना। आप लोग क्या करते हैं, धो के हटा देते हैं, वाटर से प्रोसेस करा के क्ले को जो भी इंप्योरिटी है उसको हटा देते हैं। उस इंप्योरिटी का मतलब है वो वाली इंप्योरिटी हटाते हैं जिसका रिएक्शन बहुत अच्छा नहीं है, रिएक्टिव नहीं है ना, जो आप लोगों को रिएक्शन आप लोगों को नहीं करके दे सकता। तो जितना भी आपके अनरिएक्टिव पार्ट है इस क्ले का, इस काओलिन मिनरल वाले क्ले का, उसको आप लोग हटाते हैं, तो आपको उसके बाद वाटर प्रोसेसिंग के बाद आपको यहां पर जो है रिएक्टिव मेटाकाओलिन आपको देखने को मिलता है। अब वो जो हाईली रिएक्टिव मेटाकाओलिन मिलेगा ना, उसी से आपको यहां पर काम है, वही आप लोगों को यहां पर काम मिलेंगे। आप यहां पर जो शुरुआत में नहीं लेंगे, वाटर प्रोसेसिंग कराने के बाद काम मिलते हैं इस क्ले को। तो ये पॉइंट मैं आप लोगों को लिखा देता हूं कि इट इज थर्मली एक्टिवेटेड। देखो थर्मली एक्टिवेटेड है, पहले बता देता हूं, ठीक है। थर्मली एक्टिवेटेड क्ले एंड मेड हाईली रिएक्टिव बाय वाटर प्रोसेसिंग एंड रिमूव unreactive impurities, ठीक है। अब नेक्स्ट बात देखो, मेटाकाओलिन क्या करता है। देखो मेटाकाओलिन ना आप लोग देखो हाईली रिएक्टिव क्ले है, अगेन देखो क्ले है ना, क्ले का कंपोनेंट सबको पता है, ठीक है। क्ले में मेजरली क्या होता है, सिलिका, अगेन वही सारी सेम बात है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है मेनली क्ले के अंदर, है ना। तो इसमें भी वही चीजें मिलती है ना, मेटाकाओलिन में भी कोई अलग सी चीज नहीं है ना। लेकिन इसका एक और काम अच्छा है कि आप लोगों ने यहां पर देखा ना, सेरेमिक को देखा कभी, बिल्कुल ये सेरेमिक ही है। सेरेमिक इससे से बनता है, सेरेमिक इससे से बनता है। तो ये ना एसिड रेजिस्टेंस अच्छा देता है। आप लोगों ने सिरेमिक के ऊपर देखा होगा ना, वॉशरूम्स के अंदर देखा होगा, हम लोग यहाँ पर उसको साफ करने के लिए अलग अलग एसिड्स काम में लेते हैं, है ना। हार्पिक को आप एज ए कॉमन मान सकते हैं, है ना, वो भी एसिड ही है। तो एसिड्स के भी आप लोगों को बेटर रेजिस्टेंस देता है, और ये जो है आप लोग सीमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं, और सीमेंट का एज ए रिप्लेसमेंट भी आप लोग यहाँ पर मान सकते हैं, रिप्लेसमेंट करा के भी आप लोग यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं, है ना। ये सेरेमिक ही है बेसिकली, है ना, सेरेमिक इससे से बनता है। तो लिख देता हूं मैं आप लोगों को यहाँ पर कि व्हेन यूज विद सीमेंट, सीमेंट के साथ यूज करो, सीमेंट के अलावा यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, बाइंडिंग प्रॉपर्टी है इसके पास, है ना। दे ऑफर डेंसिफिकेशन, क्या करते हैं, डेंसिफिकेशन देते हैं, एंड इम्प्रूव्ड या एंड इम्पार्ट impermeability also and increase in strength, ठीक है। ये तीनों चारों चीजें, ये काम आप लोग यहां पर याद रख लें। इसको देख लेना, एसिड रेजिस्टेंस इसका हाई है, एसिड रेजिस्टेंस इसका हाई है, और इसको आप लोग याद नहीं रह जाए तो मैं आप लोगों को यहां पर आपको याद रह जाए इसलिए मैं यहां पर इसको सेरेमिक लिख देता हूं, ठीक है। सेरेमिक देखा होगा आपने, शीट्स देखी होगी टॉयलेट की, वॉश बेसिन देखा होगा आप लोगों ने, बिल्कुल वो वही सेरेमिक है आप लोगों का, है ना, ठीक है। तो अच्छी स्ट्रेंथ भी है इसकी खुद की स्ट्रेंथ भी अच्छी है ना। इसको एज ए सेरेमिक के अंदर जो मेन प्रोडक्ट काम में लेता हूं मेटाकाओलिन लेता है, ठीक है। चलो, तो ये सारे के सारे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि इस तरह से क्या क्या काम करते हैं, है ना। बाकी कुछ एक यार और थे, जैसे कि आप लोग इसको देख सकते हैं इम्परमेबिलिटी, तो जितना बारीक पार्टिकल यूज करेंगे इम्परमेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो कहीं भी पूछे, कहीं भी लगा, आप लोगों को यहाँ पर बेसिक्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। मेजर काम किसका है,
बाकी आप लोग यहाँ पर चीजों को समझते चले जाएंगे और एक एक का आप लोग यहाँ पर इस तरह से आंसर देते चले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग रिलेट कर लेना इन सब चीजों से और आप लोग यहाँ पर आगे की चीजें आप लोग जान सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें आप लोगों ने यहाँ पर काफी अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों ने यहाँ पर सीखी भी होगी। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।